विश्व के सभी महाद्वीपों में से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो सकता है, लेकिन ये भी है केवल एक ही जिसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जाना है, बस एक ही देश। लगभग हर कोई हालांकि जानता है कि ऑस्ट्रेलिया एक है, भूमि की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा स्थान है की दृष्टि से काफी छोटी जगह है जनसंख्या, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग। कैसे कि पूर्ण पैमाने को समझे, ऑस्ट्रेलियाई लोगों की संख्या बहुत कम है। महाद्वीप वास्तव में मदद करने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ परिप्रेक्ष्य में संख्याएं निचले 48 के तुलनीय आकार का है। यूएस स्टेट्स इन 48 यूएस स्टेट्स में एक है 300 मिलियन से अधिक की जनसंख्या लोग, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास केवल एक है, जनसंख्या 26 से कुछ अधिक मिलियन। इसका मतलब है कि दो है अमेरिकी राज्य जहां अधिक लोग हैं संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की तुलना में 39 से अधिक के साथ महाद्वीप, कैलिफोर्निया 28 से अधिक के साथ मिलियन और टेक्सास अधिक। यूरोपीय परिप्रेक्ष्य के लिए मिलियन बिना केवल इंग्लैंड की जनसंख्या ब्रिटेन के बाकी हिस्सों में से किसी में भी फैक्टरिंग कुल मिलाकर दोगुने से भी अधिक है। होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या संपूर्ण महाद्वीप वास्तव में वहां है 7 काफी छोटे द्वीप दुनिया भर में जो उच्चतर है जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया ग्रेट ब्रिटेन से भी अधिक है। बेशक होन्शु लूजोन के साथ मिंडानाओ, जावा, सुमात्रा और मेडागास्कर अकेले जावा में लगभग 6 गुना है। ऑस्ट्रेलिया की छोटी आबादी के बावजूद यह एक ऐसा द्वीप है जो 7 गुना छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, लेकिन यह अभी भी और भी अधिक पागलपन भरा हो जाता है क्योंकि वहाँ है दुनिया भर में शहरों का एक समूह भी, अभी उनके पास इससे भी अधिक लोग हैं संपूर्ण महाद्वीप, और साथ ही टोक्यो, जकार्ता और दिल्ली महानगरीय क्षेत्र सभी से अधिक जनसंख्या है संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, जबकि शंघाई और सियोल मेट्रो क्षेत्रों में मोटे तौर पर है समान आबादी। साओ पाउलो मैक्सिको शहर, न्यूयॉर्क शहर, काहिरा, लागोस, मुंबई और मास्को सभी काफी हद तक तुलनीय हैं ऑस्ट्रेलिया की महानगरीय आबादी के रूप में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में सभी चीजों पर विचार किया गया वास्तव में केवल 5 वास्तविक प्रमुख शहर हैं उनके महाद्वीप, सिडनी, मेलबोर्न में, ब्रिस्बेन, पेर्थ और एडिलेड, जो आवासों का सामूहिक हिसाब रखे प्रत्येक 3 में से लगभग 2 का। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई लोगों में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। सबसे अधिक शहरीकृत राष्ट्र, प्रचंड बहुमत वाली दुनिया, जनसंख्या का लगभग 90% अपेक्षाकृत छोटे शहरों में केंद्रित, वे क्षेत्र जो केवल 0.22 के लिए जिम्मेदार है ऑस्ट्रेलिया के कुल भूमि क्षेत्रफल का आधा भाग, भीतर रहने वाली कुल जनसंख्या का बस ये लाल क्षेत्र, और दूसरा आधा भाग लगभग पूरी तरह से इन नीले रंग में रहते हैं। कुल मिलाकर लगभग 85% क्षेत्र ऑस्ट्रेलियाई सिर्फ 50 के अंदर रहते हैं समुद्र तक के किलोमीटर का अर्थ है इसकी गहराई में शायद ही कोई हो। महाद्वीप का विशाल आंतरिक भाग अद्वितीय है। जनसंख्या वितरण बहुत कुछ पैदा करता है चारों ओर आकर्षक रूप से विचित्र परिस्थितियां। उदाहरण के लिए यह महाद्वीप है पश्चिमी में पूर्वी पिलपारा का शायर, इसका आकार लगभग ऑस्ट्रेलिया जैसा ही है जापान, लेकिन इससे कुछ ही अधिक है। 10,000 लोग जो यहाँ रहते हैं और आधे वे यही इसी शहर में रहते हैं। न्यूमेन यह मूलतः एक छोटा सा शहर है, लेकिन शायद जापान के स्थान के साथ इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि वहाँ देहाती है। यहाँ नीचे दक्षिण में असिंचित क्षेत्र ये डॉट ऑस्ट्रेलिया का शहर है। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का 5वां सबसे बड़ा शहर, 1.3 मिलियन से अधिक लोगों का घर, और के इस मृद्यान के ठीक निकट शहरी जीवन देहाती है। असिंचित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है मोटे तौर पर फ्रांस के आकार का, लेकिन केवल है 3 का घर, 750 लोग जनसंख्या घनत्व बनाते हैं। कुछ इस तरह हर एक के लिए 178 वर्ग किलोमीटर जमीन, एक व्यक्ति जो लगभग 1 अरुबा का है प्रत्येक निवासी के लिए। भूमि का मूल्य देहाती असंबद्ध के अंदर उसके बाद का क्षेत्र अन्ना क्रीक भी है। यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह इजराइल से थोड़ा बड़ा है, और फिर भी यह एक देश या यहाँ तक कि एक भी नहीं है सरकारी संस्था, बिल्कुल भी अन्ना क्रीक नहीं। वास्तव में ये केवल एक निजी स्वामित्व है। पशु फार्म, सबसे बड़ा पशु फार्म ये दुनिया में अब तक कहीं भी पाया गया है। केवल 8 पूर्णकालिक कर्मचारी है विकिपीडिया के अनुसार कर्मचारी ऐसा करते हैं। ये पूरा क्षेत्र इजराइल के आकार का है। आमतौर पर केवल 1 दर्जन से भी कम लोगों का घर होता है लोग, और लगभग 10,000 गायें। ऑस्ट्रेलिया वास्तव में खाली है, और बात को घर तक पहुंचाने के लिए भी आगे एस्पेरेंस के कस्बों पर विचार करें, दक्षिणी तट पर और कुनानुरा के निकट। ये दोनों कस्बे उत्तरी तट पर है पश्चिमी के एक ही राज्य के भीतर ऑस्ट्रेलिया, और इसमें कम से कम 35 घंटे लगते हैं एक से दूसरे तक ड्राइव करने का समय 300 से अधिक की दूरी पर किलोमीटर, और उस पूरे के साथ समय में दूरी आप शायद केवल ड्राइव करेंगे 70,000 से कम की आबादी के माध्यम से। तुलना के लिए लोग पूरे रास्ते ये ड्राइव लगभग उसी समय की होगी, और मेरिट से ड्राइविंग के रूप में दूरी इस्तांबुल लगभग पूरे क्षेत्र में यूरोप जहां और भी बहुत कुछ होगा 70,000 से अधिक लोग। तो ये किस बारे में है? ऑस्ट्रेलिया जो इसे समग्र रूप से ऐसा बनाता है, लोगों का खालीपन किस बारे में है? यह महाद्वीप जिसने सब कुछ बनाया है, मैंने अभी अभी संभव और आसान को लाया है। उत्तर दे कि मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग हैं अभी सोचना रेगिस्तान है। हर कोई जानता है कि ऑस्ट्रेलिया है टनों से भरे एक बड़े पुराने रेगिस्तान में ढका हुआ अति खतरनाक जानवर और कीड़े जो वास्तव में अधिकांश में रहना चाहूंगा देश के, और जबकि कुछ है। इस सोच को सच करते हुए मैं यहाँ हूँ आपसे बहस करने के लिए कि यह केवल एक है कुल जनसंख्या का छोटा सा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में पहली और पूर्ण इतने कम क्यों है। इसका स्पष्टीकरण, इस महाद्वीप पर लोग कुल मिलाकर
अनेक हैं, इनमें से अधिकांश काफी जटिल है। समस्या इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि जब ऑस्ट्रेलिया बहुत विशिष्ट रूप से अभिशप्त है, ये भूगर्भिक और दोनों के लिए आता है स्थान परिप्रेक्ष्य अपेक्षाकृत स्थित है अंटार्कटिका के निकट जमे हुए महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग लगातार ठंडे सागर से त्रस्त है। दक्षिण दिशा से आने वाली धाराएं सागर, जिसका सीधा सा अर्थ है वहां उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा नहीं है। बड़े पैमाने पर वाष्पीकरण आवश्यक है कि अधिकांश भाग पर वर्षा वाले बादल बनने के लिए। पश्चिम इस बीच पूर्व में महान विभाजन सीमा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी है और पहाड़ों की सबसे लंबी श्रृंखला और दुनिया में कहीं भी पांचवा सबसे लंबा। ये पहाड़ पूरी तरह से नीचे की ओर बहते हैं उत्तर से महाद्वीप का पूर्वी भाग दक्षिण की ओर, और उनकी ऊंचाई बहुतों को नकारती है। वर्षा के बादल प्रशांत महासागर से आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी आगे बढ़ने की क्षमता ऑस्ट्रेलिया तत्काल और संकीर्ण की तुलना में पहाड़ों के बीच भूमि का बैंड, और इस प्रकार समुद्र तट पर तथाकथित वर्षा होती है। इन पहाड़ों की छाया उस पार पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया आंतरिक भाग की विशालता पश्चिम की ओर जहां नमी आ रही है, पूर्व से संघर्ष स्वाभाविक रूप से होता है। इन पहाड़ों में घुसने के लिए आमतौर पर वैश्विक स्तर से बोल रहा हूं परिप्रेक्ष्य वास्तव में वह सब नहीं है। प्रभावशाली वास्तव में बड़े पहाड़ नहीं हो सकते कि सतह पर कहीं भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और कुल मिलाकर महाद्वीप है, सभी में से सबसे कम औसत ऊंचाई पृथ्वी के महाद्वीप जो बस एक बनाते हैं बारिश के लिए। और बड़ी समस्या सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंचा बिंदु मुख्य भूमि में कहीं भी पाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ महान के भीतर है। विभाजन सीमा माउंट कोजियोस्को, और यह है समुद्र तल से केवल 2228 मीटर ऊंचा। तुलना के लिए उच्चतम बिंदु प्रत्येक दूसरा आबाद महाद्वीप कम से कम उस ऊंचाई से 2 गुने से अधिक है, और कुल का लगभग 3/4 अकेले अमेरिका का कोलोराडो राज्य एक बनाए रखता है। ऊंचाई जो काफी अधिक है उस एक प्रकार के ऊंचे पर्वत से कहीं अधिक ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब है कि वहां है बस बहुत कम ऊंचे पहाड़ हैं। महाद्वीप पर कहीं भी पाया जाता है वास्तव में हवा को ऊपर की ओर धकेलने में सक्षम, जहां बारिश में ठंडक संभव है। और फिर मामले को और भी बदतर बनाने के लिए हवा अक्सर बारिश के लिए बहुत गर्म होती है। महाद्वीप के रूप में वैसे भी बनने के लिए की रेखा की सीमा तक फैला हुआ है। मकर एक महत्वपूर्ण राशि लगा रहा है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के भीतर अच्छी तरह से होना उष्णकटिबंध और लगभग शेष भाग इस उपोष्णकटिबंधीय ऊपर महाद्वीप नीचे विश्व के इस क्षेत्र पर प्रभुत्व है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट संपूर्ण विश्व और उसके चारों ओर लपेटता है, एक साथ गर्म और दोनों के लिए कार्य करता है। इसके चारों ओर की हवा को सुखाएं ताकि जो भी हवा हो, यहाँ तक कि कुछ लंबे लोगों द्वारा उसे धक्का भी दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पहाड़ों को भी करना पड़ता है इस घटना से जूझे, और क्या है इससे भी अधिक ऑस्ट्रेलिया को भी मुकाबला करना होगा। भविष्यवाणी करना कठिन होने के साथ दक्षिणी प्रशांत के दोलन महासागर को एल नीनो और ला नीना के नाम से जाना जाता है। एल नीनो घटना के दौरान जो हो सकता है कभी कभी एक समय में वर्षों तक रहता है। दक्षिणी प्रशांत अक्सर गुजरता है लंबे समय तक सामान्य से धीमी अवधि पछुआ हवाएं, और इसका स्वाभाविक अर्थ है कि वातावरण कम होगा। उन हवाओं द्वारा पहुंचाई गई नमी के पूर्वी और उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप अक्सर साथ रहता है। सूखे जैसी स्थिति के गंभीर होने से यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में जंगलों में लगी सबसे भीषण आग ठीक एक ही समय पर घटित हुए हैं, जैसे कि इन एल नीनो घटनाओं में से एक के दौरान ये सभी कारक मिलकर बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया अब तक का सबसे शुष्क निवास स्थान है पृथ्वी पर। सबसे कम महाद्वीप औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा और फलस्वरूप रेगिस्तान या रेगिस्तानी प्रकाश परिस्थितियां स्पष्ट रूप से खत्म हो गई हैं। महाद्वीप का लगभग 35% कुल क्षेत्रफल। मेरा मतलब है बस एक नज़र डालें ऑस्ट्रेलिया की औसत दरों का यह मानचित्र। वार्षिक वर्षा जहां आप सबसे अधिक देख सकते हैं महाद्वीप पर वर्षा की मात्रा गिरती है भूमि के विस्तार में पूर्वी तट, समुद्र तट और महान के बीच उत्तर में विभाजन सीमा तस्मानिया के उष्णकटिबंध तक फैला हुआ है। दक्षिण और पैर्थ के आसपास दक्षिण पश्चिम कोना यह मूलतः एक है। ऑस्ट्रेलिया की धारा से मिलता जुलता नक्शा एक को छोड़कर जनसंख्या घनत्व पैटर्न बहुत ही रोचक और उल्लेखनीय क्षेत्र उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यहाँ समस्या है। ऐसा नहीं है कि इसे कम मात्रा में प्राप्त होता है औसतन बारिश, लेकिन वह बारिश बड़े पैमाने पर प्राप्त होती है सब एक साथ और हास्यास्पद ढंग से। समय की परिवर्तनीय अवधि जैसे उत्तरी उष्णकटिबंध में हर जगह ऑस्ट्रेलिया में गीलेपन का बोलबाला है। शुष्क मौसम जहां वर्षा अधिक होती है गर्मियों के दौरान और कम के दौरान। डार्विन के मामले में सर्दी सबसे बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में यहाँ का शहर तट पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा से अधिक होता है 1800 मिलीमीटर, यानी लगभग 3 गुना लंदन में जितनी वर्षा होती है। हालांकि उस वर्षा का अधिकांश भाग के केवल 4 महीनों के दौरान पड़ता है। दिसंबर और मार्च के बीच गीला मौसम, जब क्षेत्र में मानसून और उष्णकटिबंधीय मौसम होता है। चक्रवात आमतौर पर सक्रिय होते हैं और कबाब तत्काल तटरेखा को छूट देते हैं। शेष उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तट और उत्तर के बीच का आंतरिक भाग और दक्षिण में मकर रेखा कुछ अतिशय कष्ट भोगता है। कहीं भी अनियमित वर्षा देखी गई ग्रह काफी हद तक इसके कारण है। क्षेत्र का अप्रत्याशित पैटर्न 1898 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक, इन चक्रवातों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अविश्वसनीय। इस पर 740 मिलीमीटर बारिश। छोटी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाई शहर सिर्फ एक में संपूर्ण औसत से एक दिन अधिक लंदन की वार्षिक वर्षा जो हो सकती है यदि आप बस गलत धारणा देते हैं अधिक के उस एक वर्ष को देखा ब्रिटेन की तुलना में यहाँ वर्षा लेकिन फिर कुछ दशकों बाद 1924 में बिना किसी के माध्यम से प्रवेश करने वाले चक्रवात यहाँ का आंतरिक भाग इस शहर को ही प्राप्त हुआ। पूरे क्षेत्र में 4 मिलीमीटर बारिश हुई पूरे साल जो कि इससे भी कम है सहारा रेगिस्तान का वार्षिक औसत। लेकिन ये सिर्फ की अनियमित प्रकृति नहीं है, महाद्वीप की वर्षा जो ताज़ा बनाती है पानी की भी कमी है। यहाँ भी कमी है किसी भी बड़ी नदी में सबसे अधिक पर महत्वपूर्ण नदी प्रणाली महाद्वीप मुरे-डार्लिंग बेसिन है। यहाँ दक्षिण पूर्व में से एक में ऑस्ट्रेलिया के सबसे घनी आबादी वाले केंद्र, लेकिन यह एक तरह से बिल्डे से बेकार है। सबसे पहले बड़ी सभ्यता का नजरिया सिस्टम का सारा पानी बह जाता है दक्षिण पश्चिम की ओर और यही खाली हो जाओ दक्षिणी तट पर। वास्तव में ऐसा नहीं है। अच्छा है क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है इस बेसिन का अधिकांश भाग किस भाग में विद्यमान है? ग्रेट डिवाइडिंग से परे ऑस्ट्रेलिया वह रेंज जिसमें आमतौर पर बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है। नदियों को फिर से भरने के लिए वर्षा औसत वार्षिक परिणाम के रूप में पानी बेसिन में पानी का प्रवाह मात्रा प्रति वर्ष केवल 24,000 गीगालीटर तक। इनमें से किसी के प्रवाह की न्यूनतम दर है। विश्व की महानतम नदी प्रणालियां मिसिसिपी बेसिन की तुलना करें संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत वार्षिक प्रवाह है लगभग 503.000 गीगालीटर प्रति वर्ष जो कि अधिक है उससे 22 गुना। पानी का बहाव ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है मिल गया, फिर भी यह सबसे अच्छा है महाद्वीप को मिला है और बेसिन प्रदान करता है लगभग 3 मिलियन लोगों के लिए पीने का पानी। ऑस्ट्रेलियाई लोग आज जब आसपास के क्षेत्र में है ये कृषि के रूप में विकसित हुआ है। आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई का हृदय स्थल राष्ट्र लगभग संपूर्णता प्रदान करता है वह भोजन जो 26 मिलियन लोगों को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया पर्याप्त मात्रा में उपभोग करता है, एशिया भर में लाखों लोगों को निर्यात करे, लेकिन क्योंकि जलवायु परिवर्तन लगातार बदतर होता जा रहा है महाद्वीप पर सूखे का प्रभाव वह जल जो इस कृषि को पोषित करता है मुरे डार्लिंग के माध्यम से हृदय स्थल बेसिन कठिन से कठिन होते जा रहे हैं। हर गुजरते दशक के साथ 9वां दशक आता है। दर्ज किए गए 10 सबसे गर्म वर्षों में से महाद्वीप का इतिहास घटित हो चुका है बस 2005 सेकेंड। ये उच्च तापमान तेजी से होते हैं वाष्पीकरण की दर में वृद्धि बेसिन के पूरे पानी में और पूरे क्षेत्र में पहले से ही सीमित वर्षा के साथ इसका अधिकांश भाग पानी बना रहा है। यहाँ कुछ लोगों के साथ इसकी कमी बढ़ती जा रही है। बेसिन के कुछ हिस्से कभी कभी शेष रह जाते हैं महीनों तक पूरी तरह से सूखा और यह सिर्फ ताजे की कमी नहीं है। महाद्वीप पर पानी जो बनाता है एक बहुत बड़ी आबादी का भरण पोषण करना मुश्किल, यह अच्छे की कमी भी है। खेती और कृषि के लिए बकाया भूमि एक बार फिर बड़े पैमाने पर भूगोल भूविज्ञान के लिए और वहाँ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थान कोई नई स्थापित इमारत नहीं बनाई गई है। प्री कैम्ब्रियन युग के समाप्त होने के बाद से 1.5 अरब साल पहले और आगे भी कोई नहीं रहा के बाद से यहाँ हिमनद गतिविधि कार्बोनिफेरस लगभग 300 मिलियन समाप्त हो गया वर्षों पहले। इस प्रकार यह संपूर्ण क्षेत्र महाद्वीप का लगभग आधा भाग कवर करता है। इसकी मिट्टी नीचे होने का सामना करना पड़ा निरंतर अपक्षय और कटाव के लिए उमड़ आना 250 मिलियन वर्ष से भी कम की तुलना में अधिकांश मिट्टी के लिए 10,000 वर्ष। उत्तरी अमेरिका जैसे अन्य महाद्वीप यूरोप या एशिया, इसलिए मिट्टी लगभग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हर जगह बस कृषि के लिए एकमात्र अपवाद बेकार है। उस नियम के अनुसार नदी का क्षेत्र है बेसिन जो यहाँ देरी से बहती है, लेकिन ये कुल मिलाकर छोटी मात्रा है। उत्तर और वर्षा के लिए आवश्यक यहाँ सिंचाई अभी भी बहुत कम है। बात इनमें से कोई भी भौगोलिक या नहीं है। जलवायु संबंधी स्पष्टीकरण वास्तव में देते हैं पूरी तस्वीर, क्योंकि सब कुछ के बावजूद कि मैंने अभी आखिरी 10 मिनट बिताए हैं तुम्हें समझाने से पता चलता है ऑस्ट्रेलिया में वास्तव में ढेर सारा ताज़ा है जल संसाधन कम से कम कब अच्छा है देशों की तुलना में और नहीं। महाद्वीप वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में एक है अनुमानित 492 घन किलोमीटर मूल्य का नवीकरणीय ताज़ा जल संसाधन जो कि अधिक है महत्वपूर्ण रूप से बहुत सारे देश अधिक जनसंख्या जो दोगुनी है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो 8 गुना से भी अधिक लोग हैं। तो ये सिर्फ ताज़ा की कमी नहीं है पानी और यह महज कमी नहीं है कृषि योग्य भूमि या तो हाँ केवल के बारे में ऑस्ट्रेलिया की 6% भूमि है वास्तव में कृषि योग्य और उपयुक्त है। ऑस्ट्रेलिया की कृषि बहुत बड़ी है, 6% अभी भी प्रयोग करने योग्य 1 टन है। इसे एक संदर्भ में रखने के लिए खेत की भूमि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में अधिक कृषि योग्य भूमि है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस इन सब के बावजूद सब मिल गए हैं संयुक्त जनसंख्या वाले देश 542 का मिलियन लोग और केवल ऑस्ट्रेलिया के पास इसे दूसरे में डालने के लिए 26 मिलियन लोग। ऑस्ट्रेलिया के पास अब तक का परिप्रेक्ष्य है का अनुपात पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से कृषि योग्य भूमि लगभग 1.9 प्रत्येक के लिए कृषि योग्य हेक्टेयर भूमि देश के नागरिक के लिए संयुक्त में अनुपात की तुलना करें स्टेट्स केवल 0.47 के बारे में है प्रति नागरिक कृषि योग्य हेक्टेयर भूमि। इसका मतलब यह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया कभी कृषि योग्य भूमि का अनुपात समान हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में लोग महाद्वीप 90 से अधिक लोगों का घर होगा। मिलियन लोग अभी भी काफी कम है, अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की तुलना में काफी अधिक लोग आज सैद्धांतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के पास है।
समर्थन के लिए पर्याप्त स्थान और संसाधन। 26 मिलियन से भी अधिक लोग आज वहां रहना इसकी बड़ी वजह है। ऐसा नहीं है क्योंकि काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया का संपूर्ण इतिहास ठीक ऊपर आज तक ये बस एक ही रहा है, किसी के लिए भी वास्तव में कठिन जगह। वास्तव में आपको लाखों लोग देखने को मिलेंगे। अब वर्षों से ऑस्ट्रेलिया प्रभावी रहा है, एक खोया हुआ महाद्वीप, सबसे अलग पृथ्वी की अन्य प्रमुख भूमि का खिसकना, समुद्र में अकेले बाहर जाने पर ये परिणाम हुआ। लाखों वर्षों में पूरी तरह से के जानवरों के लिए अलग विकास, वह महाद्वीप जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी के महाद्वीपों के बीच अद्वितीय तथ्य यह है कि मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल नहीं स्तनधारी स्वदेशी स्तनपायी पर हावी है वन्यजीव प्रजातियां। आधुनिक मानव पहले लगभग 50 के आसपास महाद्वीप पर पहुंचे। 000 वर्ष पूर्व जब क्षेत्र का भूगोल उससे मौलिक रूप से भिन्न दिखता था। आज समुद्र का स्तर काफी ऊपर है, तब निचले स्तर पर मनुष्य सक्षम थे बस सुंदर प्रायद्वीप पर चले, बस कुछ ही द्वीपों में घूमे और फिर इसे वर्तमान न्यू गिनी में बनाए जो उस समय से जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया एक भूमि पुल के माध्यम से के रूप में सेहुल का प्रागैतिहासिक महाद्वीप और उसके बाद इन प्रारंभिक मनुष्यों ने इसे बनाया महाद्वीप। वे लगभग पूरी तरह से बने रहे, हजारों की संख्या में आबादित मनुष्यों के किसी अन्य समूह द्वारा वर्ष बाहरी दुनिया में कहीं भी समुद्र के रूप में। अंत के बाद स्तर बढ़ना शुरू हुआ। पिछले हिमयुग में सोहुल में बाढ़ आ गई थी और न्यू गिनी के बीच भूमि पुल और ऑस्ट्रेलिया लहरों के नीचे गिर गया। लगभग 10,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया बना, ये पहले से भी अधिक दूर था पहले भी और कभी होने की संभावना भी कम है। अगले 9 तक बाहरी लोगों द्वारा दौरा किया जाएगा के अंतिम आगमन से 600 वर्ष पहले 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप ही रहा होगा उल्लेखनीय रूप से दौरा किया और प्रभावित किया इंसानों के बाहर। कुल मिलाकर सिर्फ 2 बार। डिंगो कुत्ते की एक आक्रामक प्रजाति है, संभवतः न्यू गिनी से उत्पन्न हुए थे। किसी समय ऑस्ट्रेलिया से परिचय हुआ 800-300 वर्ष पूर्व। संभावित रूप से एक द्वारा मानव आगंतुकों का अज्ञात समूह आ रहा है। द्वीप से लगभग 11 आधुनिक आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई डीएनए का ये भी भारतीयों से निकला है, जो सुझाव देता है महाद्वीप पर एक संभावित मुठभेड़ दक्षिण एशिया के मनुष्यों के एक समूह के साथ लगभग 4000 वर्ष पहले और उसके बाद विद्यमान सहस्राब्दियों के बाद लगभग बाहर से पूरी तरह अप्रभावित विश्व। 1606 में एक डचमैन और उसका दल अचानक उनके जहाजों पर दिखाई दिया और यहीं के पश्चिमी किनारे पर उतरा केप यॉर्क प्रायद्वीप। लेकिन उसके बाद भी डचों ने वास्तव में कभी इसकी परवाह नहीं की कभी भी कोई स्थायी बस्तियां स्थापित करे या महाद्वीप पर मौजूद है, क्योंकि इसके जो हिस्से उन्हें मिले वे थे आमतौर पर भी होने का फैसला किया सभी कारणों से रहने लायक नहीं। इसके पहले भाग के दौरान उल्लेख किया गया ये वीडियो डचों के अब तक के सबसे करीब है। ऑस्ट्रेलिया पर स्थायी समझौता ये पूरी तरह से दुर्घटनावश हुआ। 1656 में उनकी खोज के 50 साल बाद डच जहाज को वर्गुल दे ड्रेच कहा जाता था पश्चिमी तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ 75 जहाज हैं। जीवित बचे लोगों ने चमत्कारिक ढंग से इसे बनाया किनारे और फिर उनमें से 7 थे जहाजों में से एक पर भेजा गया 1400 मील लंबी जीवन रक्षक नौकाएं बनाने के लिए बटाविया या आधुनिक समय की यात्रा जकार्ता जावा द्वीप पर जो था औपनिवेशिक की प्रशासनिक राजधानी। उस समय इंडोनेशिया में डच शासन था। 41 कठिन दिनों की यात्रा के बाद अंततः 7 लोग बटाविया पहुंचे और 68 क्रू के लिए अलार्म बजा दिया। जिन यात्रियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था उन्हें वापस अंदर छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया और अगले कई वर्षों के लिए कई खोज और बचाव अभियान चलाए गए, हमेशा से डच नौसेना द्वारा किया गया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट लेकिन थोड़ा जहाज के मलबे का निशान कभी था कि खोज की गई और 68 लोग जीवित बचे। वर्गुल दे ड्रेच जो पीछे रह गए थे बस कभी देखा या सुना नहीं गया था, फिर से उनका अंतिम भाग्य शेष है। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि वे गायब हो गए ऑस्ट्रेलिया के विशाल शून्य में और बिना किसी निशान के। अधिक इतिहास 3 शताब्दियों से भी अधिक समय बीत जाएगा। आखिरकार 1963 में वर्गुल दे ड्राइट का मलबा था ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा खोजा गया। गोताखोर लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में आधुनिक पैर थे। एक सदी से भी अधिक समय से वर्गोल 67 के लुप्त होने के बाद अंततः इस महाद्वीप पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पहली बार वास्तव में स्थायी स्थापित किया केवल ऑस्ट्रेलिया पर यूरोपीय समझौता 1788 व पूरी तरह से दूसरी तरफ आधुनिक सिडनी के आसपास का महाद्वीप। उस समय लगभग 1300 लोग थे। महाद्वीप की आदिवासी जनसंख्या संभवतः लगभग 650,000 के आसपास ही था, जो लगभग संपूर्ण था। समग्र रूप से ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या इसे एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में रखे ग्रह पर आबाद महाद्वीप था, उससे कहीं अधिक लोग पीछे हैं। 1788 में एशिया में पहले से ही 650 से अधिक थे। 10 लाख लोग लगभग 1000 बार ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, जबकि यूरोप की लगभग 150 मिलियन, अफ्रीका में 85 थे मिलियन और अमेरिका के पास लगभग 20 थे, इसलिए मिलियन। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत हुई औद्योगिकरण का आधुनिक युग। दूर किसी भी अन्य की तुलना में बहुत कम जनसंख्या
जनसंख्या आधार पृथ्वी पर बसे महाद्वीपों और चूंकि जनसंख्या वृद्धि होती है एक्सपोनेंशियल, ऑस्ट्रेलिया पिछड़ रहा है। 1788 में सदियों तक बाकियों से पीछे ताज़ा की जनसंख्या स्वतंत्र संयुक्त राज्य खड़े थे। इसमें लगभग 4 मिलियन लोग लगेंगे। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है। वर्ष 1906 तक नहीं, अंततः की जनसंख्या को पार करने के लिए 1788 में और 1906 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या पहले से ही दबाव डाल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश लोगों के लिए 90 मिलियन। इतिहास आप्रवासन लगभग पूरी तरह से आया केवल एक ही स्रोत से, ब्रिटिश सोने की खोज के बाद। द्वीप 1851 में इस महाद्वीप में विशाल सोना था। ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दौड़े जिन्होंने चारों ओर देखा। 2 अंग्रेजों की पूरी आबादी का पूरे द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करते हैं। 1850 का दशक और उससे भी अधिक ऑस्ट्रेलियाई जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई रात भर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को संघर्ष करना पड़ा बड़ी संख्या में आप्रवासियों को आकर्षित करे यूरोप बाद में, क्योंकि यह भारी था। अधिक आकर्षक के साथ उनके लिए प्रतिस्पर्धा अमेरिका जैसे देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और अर्जेंटीना जो यूरोप के बहुत करीब थे भौगोलिक दृष्टि से और इस प्रकार आम तौर पर थे। यूरोपीय लोगों के लिए सस्ता और तेज इसमें प्रवास करने से कोई मदद नहीं मिली। 1901 में ऑस्ट्रेलियाई शुरुआत सरकार ने एक नीति बनाई है जिससे कृत्रिम रूप से उनकी संख्या कम करे। दशकों से महाद्वीप में अप्रवासी नस्लवादी श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति जो आप्रवासन को केवल के लोगों तक ही सीमित रखा, सफेद यूरोपीय वंश और प्रारंभ में प्रवासियों को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई के रूप में विशेष रूप से ब्रिटेन से आ रहा है। अप्रवासियों के प्रवाह के परिणामस्वरूप महाद्वीप केवल एक बूंद मात्र रह गया। 20वीं सदी की शुरुआत में दशकों तक लोग सदी, जबकि एक ही समय में लाखों बड़ी संख्या में अप्रवासी आ रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका हर 2 साल में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या भी कम हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब लगभग 1 इंच ऑस्ट्रेलिया के 5 लोगों को भेज दिया गया यूरोप में 2 के आसपास युद्ध लड़ने के लिए, पूरे ऑस्ट्रेलिया का 1.5% उस समय की पुरुष आबादी कभी नहीं बनी। यह खायों से घर वापस आ गया है और विश्व की पूर्व संध्या तक यूरोप के समुद्र तक द्वितीय युद्ध में ऑस्ट्रेलिया एक छोटा देश था। केवल अत्यधिक यूरोपीय राष्ट्र की परिधि पर लगभग 7 मिलियन एशिया और कई श्वेत ऑस्ट्रेलियाई समय होने से भयभीत थे। जनसांख्यिकी रूप से अभिभूत एशिया के अत्यंत अधिक लोक लुभावन राष्ट्र युद्ध के समय तक उत्तर की ओर महाद्वीप के लिए शाही जापान अधिक था। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से 10 गुना अधिक, 73 मिलियन से अधिक, और उसके बाद जापानियों ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया पर बमबारी की। 1942 में डार्विन शहर का भय उस पार था। महाद्वीप व्याप्त थे कि एक आसन्न जापानी आक्रमण आ रहा था और उसी समय आक्रमण वास्तव में कभी सफल नहीं हुआ। फिर भी ऑस्ट्रेलियाई सरकार, उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें इसकी आवश्यकता है से बचने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। एक और आक्रमण का खतरा डराने जैसा है वह फिर 1945 से पहले भविष्य में ऑस्ट्रेलिया में लगभग सभी आप्रवासी या तो ग्रेट ब्रिटेन से आया या आयरलैंड, लेकिन युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली बार में ही उत्साहवर्धन करना शुरू कर दिया। पूरे यूरोप से आप्रवासन महाद्वीप नीतियों को प्रतिबंधित करता है। आप्रवासन मोटे तौर पर केवल ब्रिटेन के लिए अधिक होने के लिए धीरे धीरे आराम दिया गया। सभी यूरोपीय लोगों सहित और द्वारा 1960 के दशक में 3 मिलियन मुख्य भूमि यूरोपीय बाल्टिक राज्यों जैसे स्थानों से पोलैंड, इटली, बाल्कन और ग्रीस अपना बैकपैक किया और चल दिए। ऑस्ट्रेलिया में कई लोग एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, उनमें से विस्थापित शरणार्थी हैं। युद्ध लेकिन गैर गोरों का बहिष्कार महाद्वीप के अप्रवासी के रूप में बने रहे। मोटे तौर पर कई और के लिए लागू। युद्ध के दशकों बाद भी ऐसा नहीं था, जब तक 1973 की समाप्ति के लगभग 3 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध का वह श्वेत ऑस्ट्रेलिया अंततः नीति को पलट दिया गया और नस्ल को समाप्त कर दिया गया। महाद्वीप का एक कारक बनना बंद हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद से आप्रवासन नीति की एक आधिकारिक नीति बनाए रखी है बहुसंस्कृतिवाद और स्वागत किया है बड़े पैमाने पर बहुजातीय आप्रवासन के लिए दुनिया भर से दशकों और अब 21वीं सदी में विशाल अधिकांश नए आप्रवासी महाद्वीप एशिया से आए हैं, कहीं से नहीं। यूरोप विशेषकर चीन और भारत से। आज ऑस्ट्रेलिया ने नए आंकड़े दर्ज किए से कम पर महाद्वीप के अप्रवासी 200,000 प्रति वर्ष, जो एक देश के लिए है केवल 26 मिलियन, वास्तव में बहुत सुंदर है। आप्रवासन की लगातार उच्च दर 2022 में लगभग 3 में से 1 व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जन्म हुआ। इसके बाहर जो अब तक है आप्रवासियों का उच्चतम अनुपात पाया गया किसी भी विकसित की आबादी में। पश्चिमी राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया आज एक है। आप्रवासियों पर गर्व है दुनिया भर में और 2050 तक महाद्वीप की जनसंख्या अनुमानित है लगभग 36 मिलियन तक की वृद्धि आज कनाडा के समान और काफी हद तक निरंतर आप्रवासन के माध्यम से, लेकिन अगले 2 दशकों में विकास होगा। इसकी चुनौतियां बिना नहीं आती। महाद्वीप की प्राचीन प्राकृतिक चुनौतियां जैसे अप्रत्याशित वर्षा, सूखना, नदियां सूख जाती हैं और विशाल शुष्क जंगल जैसी नई चुनौतियों के साथ जलवायु परिवर्तन की अनिश्चित दिशा का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में एक महाकाव्य लड़ाई है इसके आगे अपने ही परिवेश के विरुद्ध, ताकि उनकी आबादी बढ़ती रहे, लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद देश उनके विरुद्ध खड़ा है। वास्तव में दुनिया के सबसे प्रमुख
यूरोप में से एक कृषि उत्पादक और निर्यातक 104 मिलियन से अधिक भेड़ों के साथ महाद्वीप की संख्या 4 गुना है। भेड़ें मनुष्य के रूप में और परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भेड़ और ऊन का उत्पादक और पांचवां। इसके अलावा गोमांस का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अधिक का घर है, पूरी दुनिया के आधे से अधिक प्रमाणित। ये भी मेरी सहायता करने का एक शानदार तरीका है चैनल, और वास्तव में बहुत मायने रखेगा। और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।